नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई में हार्दिक स्वागत है। यह चैनल आपको जॉब और जॉब से जुड़ी हर नवीनतम जानकारी सबसे पहले प्रदान करता रहेगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। आज का नोटिस है वह एचएससी की तरफ से है और एचएससी ने अब जो सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है हरियाणा में, उसके रिगार्डिंग एक नया नोटिस डाला है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि सीईटी के अंदर क्या क्या नए नियम लागू हैं और क्या क्या बदलाव किए गए हैं एचएससी की तरफ से। तो देखिए, यह जो नोटिस है यह वीरवार दिनांक 30 दिसंबर 2021 का नोटिस है, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट नोटिस है हरियाणा सरकार की ओर से। तो इसके अंदर जो जो बदलाव हमें दिए गए हैं वो आइए देखते हैं। इसके अंदर इन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि परीक्षा है वह आयोग अपने प्रश्नों की संख्या और प्रति प्रश्न अंक कालावधि इनके लिए समझौता होगी। मतलब आयोग किसी भी प्रश्न की कितनी संख्या रखेगा वह आयोग की इच्छा होगी, और वह प्रति प्रश्न कितने अंक देगा और कितना समय निर्धारित करेगा परीक्षा के लिए, वह आयोग की इच्छा पर निर्भर है कि आयोग किसी भी प्रकार से परीक्षा को आयोजित कर सकता है। आगे इन्होंने दिया है कि परीक्षा को किस दो भागों में डिवाइड किया जाएगा। तो परीक्षा को 95+5, मतलब जो 100 नंबर की परीक्षा होगी उसको 95% माना जाएगा। मतलब उसका 95% वैलिड होगा कि 100, अगर 100 में से 100 नंबर आते हैं तो उसको 95 माना जाएगा। और 5 नंबर हैं वह सामाजिक मानदंड और अनुभव के हैं। तो इसमें अनुभव, मानदंड और जितने भी सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया हैं उन सब को मिलाकर भी 5% ही मिलेंगे। मतलब 5 से ज़्यादा नहीं मिल सकते। अब तक जो हरियाणा में पहले रूल था वह 90+10 का था। ये जो परीक्षा है उसको 90% माना जाता था और 10 नंबर हैं वो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया या अनुभव के दिए जाते थे। लेकिन अब उन अंक को घटा दिया है और ये सिर्फ संख्या 5 पर रह गई है। और आगे देखिए, इन्होंने सिलेबस डिफाइन किए हैं। तो सिलेबस में इन्होंने क्या कहा है कि सामान्य ज्ञान, विवेक बुद्धि, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, इन सब को मिलाकर 75% पेपर आएगा। और जो 25% पेपर होगा वह हरियाणा का इतिहास, समय समय की मतलब हरियाणा का करंट अफेयर, साहित्य, भूगोल, पर्यावरण, संस्कृति, इन सब को 25% वेटेज दिया जाएगा। और पेपर किस हिसाब से हो सकता है, कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन या ओएमआर सीट पर। मतलब दोनों तरह के ऑप्शन खुले रखे हैं कि किसी भी तरीके से सीईटी का एग्ज़ाम लिया जा सकता है। और अब बात हैं जो 5 नंबर हैं वो किस किस हिसाब से मिल सकते हैं। वो 5 नंबर हैं, सबसे पहले तो आवेदक है वो हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। मतलब अगर हरियाणा का डोमिसाइल, हरियाणा का रेजिडेंस उस व्यक्ति के पास नहीं है तो वह 5 नंबर का हकदार नहीं होगा। सिर्फ हरियाणा के निवासियों के लिए यह सुविधा है। तो 5 नंबर, सबसे पहले ना तो स्वयं ना उसके परिवार का कोई सदस्य हरियाणा सरकार, किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार किसी विभाग, निगम, बोर्ड, कंपनी, वैधानिक निकाय, आयोग आदि में कर्मचारी रहा है या कर रहा था या कर रहा है, मतलब उन सब को नहीं दिया जाएगा। मतलब नए होना चाहिए इन सभी में कोई भी कर्मचारी। अगला है जो आवेदक है उसकी सभी सकल वार्षिक आय 1,80,000 से कम होनी चाहिए। मतलब जॉब नहीं होना चाहिए और 1,80,000 से उसकी आय है वो कम होनी चाहिए। अगर 1,80,000 से ज़्यादा उसकी आय है तो भी वह इस 5 नंबर का हकदार नहीं होगा। मतलब कुल मिलाकर शॉर्ट में कहें तो हरियाणा का निवासी नहीं है तो भी हकदार नहीं है, उसके पास अगर कोई जॉब है तो भी वह हकदार नहीं है, और उसकी आय अगर 1,80,000 से ज़्यादा है तो भी वह इस 5 नंबर का हकदार नहीं है। आगे देखिए, आगे है इसके अंदर कि नॉन जॉब किस किस को माना जाएगा। मतलब जो जॉब नहीं है उसकी क्या परिभाषा होगी। तो इन्होंने परिभाषा बताई है कि अगर पुरुष उम्मीदवार हैं तो उसके लिए वह स्वयं, उसके माता पिता, उसकी पत्नी और अविवाहित भाई, इन सब को वे मानेंगे कि नॉन जॉब के क्राइटेरिया में। इसके अंदर बहन का कोई जिक्र नहीं है कि पुरुष उम्मीदवार के लिए बहन जॉब में हो सकती है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अविवाहित महिला के लिए, अविवाहित महिला स्वयं नहीं होनी चाहिए जॉब में, उसका पिता, उसका माता और अविवाहित भाई नहीं होनी चाहिए। और विवाहित महिला के लिए वह स्वयं नहीं होनी चाहिए जॉब में, उसका पति, उसका ससुर, उसकी सास और अविवाहित देवर जेठ भी नहीं होने चाहिए, और पुत्र भी शामिल है। तलाकशुदा महिला में स्वयं, उसका पिता, उसका माता और अविवाहित भाई और पुत्र भी नहीं होने चाहिए जॉब में। अगला है जो 5 नंबर है वह है विधवा, कि विधवा को 5 नंबर मिलेंगे, या फिर
जिनके पिता की मृत्यु 42 साल की उम्र से पहले हो गई, या जो आवेदक है उसकी 15 साल की आयु से पहले उनके पिता की मृत्यु हो गई है। अगला है 5 नंबर, किसको मिलेंगे? 5 नंबर है ये घुमंतु जनजाति के संबंध रखने वाले को मिलेंगे। और अगला है 5 नंबर, यह है एक्सपीरियंस की, मतलब 6 मास का आधा नंबर है 0.5 नंबर, और अधिकतम 5 ही नंबर मिल सकते हैं इसके भी, चाहे कितना ही एक्सपीरियंस हो, लेकिन 6 मास का 0.5 मतलब आधा नंबर मिलेगा। 1 साल का 1 नंबर है, लेकिन अधिकतम 5 नंबर ही हो सकते हैं। अगला है जो अन्य शर्तें हैं उनमें किसी भी परिस्थिति में सामाजिक आर्थिक मानदंड अनुभव के लिए 5 नंबर से अधिक नहीं माना जाएगा। 5 नंबर ही सबसे पहले। और ग्रुप ग और ग्रुप घ में जीवन में एक बार ही इससे 5 नंबर का फ़ायदा उठाया जा सकता है, मतलब जिन्होंने एक बार नंबर ले लिए उनको बार बार नहीं मिले। तो आप ये सोच रहे हैं ये तो 5-5 कई बार हो गए, तो ये 5-5 नहीं है, टोटल मिलाकर ही 5 नंबर हैं। मतलब किसी एक के अंदर अगर एलिजिबल है तो उसको दूसरे क्राइटेरिया के अंदर वैलिड नहीं माना जाएगा। जैसे अगर किसी को विधवा के 5 नंबर मिल गए तो उसको नॉन जॉब के नहीं मिले, और किसी को नॉन जॉब के 5 नंबर मिल गए तो उसको विधवा के 5 नंबर नहीं मिले, कि मतलब उसको 2 जगह से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, उसी को एक जगह से अप्लाई करना है, क्योंकि अधिकतम 5 नंबर है। आगे इसी नोटिस का इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहो तो इस नोटिस को देख सकते हो। इस नोटिस को आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई से भी डाउनलोड कर सकते हो। जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।